हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों संविधान की यात्रा। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। सबसे पहले तो आप सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महत्वपूर्ण दिवस से आज हम संविधान की यात्रा के तहत इस टीडीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आने वाली जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होगी उन सभी टॉपिक को इस संविधान की यात्रा के तहत हमारे इस यूट्यूब चैनल टीडीएम क्लासेस पर प्रतिदिन आपको शाम 8 बजे वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप सभी इस टीडीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस संविधान की यात्रा के तहत संविधान से जुड़ी उस महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलता है, उन सभी टॉपिक को इस संविधान की यात्रा के तहत कवर करने का प्रयास किया जाएगा। तो देखते हैं साथियों, इसी संविधान की यात्रा के तहत आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में एक न एक प्रश्न देखने को हमको जरूर मिलता है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस नए टॉपिक जो कि संविधान की यात्रा के तहत राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो भारतीय संविधान के भाग 5 केंद्र के प्रशासन के अंतर्गत कार्यपालिका का जो पहला अंग होता है जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं, आज हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति की अगर मैं बात करूं तो इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 में दिया गया है। और अगर मैं भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद की अगर बात करूं या फिर आप लोगों से कोई पूछे कि राष्ट्रपति का अनुच्छेद कहां से कहां तक उल्लेख है, तो आपका प्रश्न आना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का वर्णन देखने को मिलता है। कहां से कहां तक? 52 से 62। तो 52 से लेकर 62 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें हमको राष्ट्रपति से संबंधित राष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, उनके निर्वाचन की प्रक्रिया यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उनकी योग्यता क्या क्या होती है, उनका जो योग कार्यकाल खत्म किस प्रकार से होता है, महाभियोग किस प्रकार से लाया जाता है, उन सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं उनको जो है 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद में देखने को मिलता है। और इन्हीं अनुच्छेदों को हम लोग इस संविधान की यात्रा के तहत एक एक करके इसको हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि वे 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है तथा 52 के अनुच्छेद में किस बात का उल्लेख है, 53 किस बात का उल्लेख करता है। इन सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं भाग 5 में राष्ट्रपति का उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद की बात करूं तो 52 से लेकर 62 तक। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति से संबंधित 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद को एक जगह पर एकदम क्रम से लिख दूंगा जिससे कि आप लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों को याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले मैं राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसको एक एक करके आप लोगों के समक्ष लिख देता हूं ताकि आप लोगों को इससे संबंधित जो अनुच्छेद है उसको यहाँ वहाँ खोजना ना पड़े, बल्कि आप लोगों को एक जगह इस वीडियो के माध्यम से मिले ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले अगर मैं अनुच्छेद 52 की बात करूं, अनुच्छेद 52 की अगर मैं बात करूं तो किस बात का उल्लेख है? राष्ट्रपति के पद। अगर आपको पूछे कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आपका आंसर होना चाहिए अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान का उल्लेख हमको देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद हमारा क्या है? अगला अनुच्छेद हमारा है 53। तो 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां, 53 में राष्ट्रपति की शक्तियां यानी कि राष्ट्रपति की कौन कौन की शक्तियां हैं और कौन सी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करते हैं, उसका उल्लेख हमको संविधान की 53वें अनुच्छेद में देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद है 54। अगला कौन सा अनुच्छेद है? 54। 54 में लिखा हुआ है निर्वाचक मंडल। 54 में लिखा हुआ है
निर्वाचक मंडल। निर्वाचक मंडल से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं या फिर कौन कौन मत डालते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है, निर्वाचक मंडल कहा जाता है। इसे हम आगे देखेंगे, एक एक करके इस सभी अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग सिर्फ अनुच्छेद को याद करते रहे। चलिए अगला अनुच्छेद है 55। अब देखो निर्वाचक मंडल के बाद कौन कौन वोट डालेंगे, उसके बाद क्या होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया। मतलब निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद नंबर 55 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 56 की अगर मैं बात करूं, अनुच्छेद 56 की बात करूं तो निर्वाचन होगा तो जाहिर सी बात है उसका कार्यकाल प्रारंभ होता है। तो कार्यकाल से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है, कार्यकाल से संबंधित प्रावधान हमको किसमें, अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। और अनुच्छेद जो 57 है उसमें राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित आर्टिकल जो है कौन सा है, आर्टिकल नंबर 7, जिसमें हम राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन से संबंधित प्रावधान देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद है 58 में लिखा हुआ है योग्यता। योग्यता से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति पद या फिर राष्ट्रपति पद पर उम्मीदवार बनने के लिए या फिर राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन से योग्यता होनी चाहिए जिससे कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भर सकता है। इनसे संबंधित प्रावधान हमको भारतीय संविधान के 58वें अनुच्छेद में हमको देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद है 59। अगला अनुच्छेद कौन सा है, 59 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की शर्तें, अर्थात राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए जिससे कि वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है, उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 59 में देखने को मिलता है। मतलब शर्तें। और 60 में देखने को मिलता है शपथ, अर्थात राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तथा राष्ट्रपति किस चीज का शपथ लेता है, उससे संबंधित प्रावधान हमको संविधान के 60 नंबर के अनुच्छेद में देखने को मिलता है। आगे हम इस अनुच्छेद को भी एक एक करके पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग इसके अनुच्छेद को, कौन से अनुच्छेद में क्या किस बात का उल्लेख है, इसको आप लोग समझते चलिए। अगला अनुच्छेद है 61 में लिखा हुआ है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग से तात्पर्य है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और इस महाभियोग से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 61 में देखने को मिलता है। अगला अनुच्छेद है 62, रिक्त पद की पूर्ति से तात्पर्य है कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश मृत्यु, त्यागपत्र अथवा महाभियोग की प्रक्रिया के कारण क्या होता है, रिक्त हो जाता है, तो उस रिक्त पद की पूर्ति किस प्रकार से किया जाएगा, उससे संबंधित प्रावधान हमको अनुच्छेद नंबर 62 में देखने को मिलता है। तो ये तो था साथियों हमारा अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 62 तक, मतलब 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद में किस किस बात का प्रावधान है उसको मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया हूँ। तो आगे की वीडियो जो भी बनेगी उसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद नंबर 52 में क्या बोलता है, 53 में क्या बोलता है, 54 में क्या बोलता है, 55 में क्या बोलता है, 56 में, 57, 58 और एक एक करके हम इस 62 तक के आर्टिकल को समझने का प्रयास करेंगे। तो इस संविधान की यात्रा के तहत हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, उन सभी टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे कि हमारा जो इस संविधान से संबंधित जो ज्ञान है और भी क्या हो सके, इस ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। अगर आप इस प्रकार के वीडियो या फिर इस प्रकार के टॉपिक्स पर रुचि रखते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल TDM क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो जो नई वीडियो आते रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सके और आप उस वीडियो के माध्यम से अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर पाए। तो आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद नंबर 52 क्या बोलता है, इससे संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 52, 53 एक एक करके अनुच्छेद को इस संविधान की यात्रा के तहत समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।